ये सही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज मैं आजमगढ़ में जा रही हूँ मंदिर, क्योंकि आज मेरी दी की डेथ एनिवर्सरी की फर्स्ट ईयर है, पहली एनिवर्सरी है। तो आज जाएंगे पहले मंदिर, और मंदिर में हम लोग माता रानी के दर्शन करेंगे, उनको प्रसाद चढ़ाएंगे, और उसके बाद हम लोग जो है गरीबों में कपड़े बांटेंगे। तो ये सब काम करने के बाद उसके बाद हम लोग घर लौटेंगे, फिर देखते हैं। और चलिए, उसके बाद पहले ये सब काम करने, पहले कपड़ा ख़रीदना है, उसके बाद हमको ये सारे काम करने के बाद फिर आपसे बात करते हैं बाद में। थोड़ी थोड़ी झलक हम आजमगढ़ की दिखाएंगे, क्योंकि आज वो मौका नहीं है, मेरे मतलब मन भी नहीं कर रहा है आज ब्लॉगिंग करने का। लेकिन चूँकि आज निकले हुए हैं, और ये सारी छोटी छोटी जो दान करने के लिए सामान ख़रीदना है वो ख़रीद भी रहे हैं। तो आपके साथ वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं जो आजमगढ़ के अंदर है। तो देखते जाइए, क्योंकि आजमगढ़ ऐसा तो है नहीं कि अननोन शहर है, बहुत सारे लोग जानते हैं, और ये वर्ल्ड फेमस सिटी में से एक है। तो इसलिए यहाँ के बारे में जो है बुराई के सेंस में लोग ज़्यादा जानते हैं आजमगढ़ को। तो इसलिए मैं आजमगढ़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ एक अच्छे वे में। तो इसलिए आजमगढ़ में सिर्फ बुराइयाँ नहीं होती हैं, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग हैं, अच्छी एक टैलेंट है यहाँ से निकले हैं। तो उस वे में मैं आप लोगों को आजमगढ़ इंट्रोड्यूस करवाऊँगी, लेकिन अभी नहीं, अभी चल रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। उसके बाद कभी मौका मिले तो मैं आजमगढ़ का जो एक रोड ट्रिप है वो मैं आप लोगों को करवाऊँगी, और यहाँ की खासियत के बारे में बताएंगे कि आजमगढ़ में क्या क्या खासियत है, यहाँ पे क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। और दोस्तों, ये साड़ी की दुकान पे हम लोग पहुंच गए। ये मेरे अंकल की साड़ी की दुकान है। हम लोग जब भी कुछ भी साड़ियाँ लेनी होती है तो इन्हीं के यहाँ से लेते हैं। इनकी दुकान देखने से छोटी है, लेकिन ये सामान बहुत अच्छा रखते हैं। तो हम लोग जो भी साड़ियाँ होती हैं, चाहे देने के लिए हो या खुद के लिए हो, तो हम लोग इन्हीं के यहाँ से साड़ियाँ लेते हैं। तो बस अब हम यहाँ से साड़ी लेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे चूड़ी ख़रीदेंगे और बिंदी ख़रीदेंगे। तो ये चूड़ी की दुकान पे आ गए हैं, तो पूरा सेट हम लोग दे रहे हैं। जो भी जिसको भी देंगे हम लोग दान में, तो वो पूरा सेट देंगे। तो यहाँ से बिंदी और चूड़ी ख़रीदेंगे, और उसके बाद हम और दोस्तों साड़ी ख़रीद लिया है दान करने के लिए। अब चूड़ी ख़रीद रहे हैं, क्योंकि पूरा सामान देंगे हम लोग, साड़ी बिंदी सब चीज़ मिला के वो देना है। तो वो सारी ख़रीदारी कर रहे हैं। ख़रीदारी करने के बाद अब जाएंगे मंदिर। 4 बज जाएगा तो जाएंगे, तो क्योंकि 4 बजे पट खुल जाता है भगवान के, तो इसलिए 4 बजे का वेट कर रहे हैं। तब तक शॉपिंग कर लेते हैं, जो दान करना है वो सब करने के बाद फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। उसके बाद दान ये देखिए, इमली और अमरूद, इमली खाने का मन बहुत करता है। कहाँ? तो इस टाइम थोड़ी ना कोई बैठेगा, 4 बजे से हमको लग रहा है बैठ, तो 4 बजे कहाँ से आ पाते फिर। चलो देखें पहले, 4 बजे तक वेट करें। पंडित जी से पूछ लेते हैं ना कि कब तक मतलब बैठेंगे सब। पूछे? आओ। ये कह रहे बैठेंगे ही नहीं इस टाइम। रात में तो हमें भी पता है, रात में बैठते हैं, तो कहीं रहे। चलो अंदर पूछ कि हमें दान करना, जैसे गरीब लोग बैठते हैं तो गरीब यहाँ पे है नहीं। आप तो काली चौरा चले जाइए, साईं बाबा मंदिर पे, वहीं बैठे हैं। यहाँ नहीं बैठते, जो पहले बैठते तो थे ना, अब नहीं बैठे हैं, सब घर चले गए हैं। जहाँ बता रहे हैं आपको, हाँ। साईं बाबा मंदिर है, काली चौरा तिराहा है, हाईवे चौकी आगे काली चौरा, साईं मंदिर को लीजिएगा, 4-5 तो आपको ही मिल जाएंगे।
वहीं डाल दे इसमें बैठे दीजिए। हैं? हैं? इसमें ऊपर होंगे हाँ, इस समय है, आज भी बृहस्पतिवार है, बैठे हुए हैं। तब तो। आपको बता दें कि फिर आप दे दीजिए, डाल देना है। हाँ दान ही बात देना। खत्म। यहाँ प्रसाद चढ़ा दो देवी मंदिर, यहाँ प्रसाद चढ़ा दो, वहाँ पे अलग। तो फाइनली जो है ये पता चल गया है कि कहाँ पे जो गरीब लोग बैठते हैं, जो जिनको नीड होती है, ये दान जिसको किया जाता है, सबसे बेसिकली शब्द अगर मैं कहूँ कि जिसको दान किया जाता है, वो लोग कहाँ बैठते। पहले तो यहाँ बैठते थे, हम लोग को पता था, लेकिन अब यहाँ से हट गए हैं तो वो अभी पता चला है कि वो साईं मंदिर वहाँ पे, यहाँ पे काली चौरा है तो वहाँ पे बैठते हैं। तो अब हम लोग वहाँ जा रहे हैं, पहले यहाँ देवी जी का दर्शन कर लें, माता रानी का दर्शन कर लें, उसके बाद वहाँ जाएंगे। और आज देखते देखते भी कुछ गए 1 साल हो गया, और 1 साल हम लोगों को केवल उनको याद करते करते ही बीत गया। लगा ही नहीं कि 1 साल हो गया, ऐसा लगा कि कल तक तो वो हमारे साथ ही थी। और अभी भी उम्मीद रहती है कि वो आएंगी, हम लोग से बातें करेंगी, कॉल करेंगी, जो कि हम लोग हमेशा करते थे, हर रोज़ करते थे हम लोग एक दूसरे को कॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो अभी भी वो यादें हैं कि यादें कभी छूटेगी भी नहीं, कभी ख़त्म भी नहीं होंगी। लेकिन अपने आप को हम लोग को संभालना तो है ही, हम लोग को समझाना तो है ही कि ज़िंदगी है, आगे बढ़ना है, और वही हम लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि मम्मी को हम लोग को संभालना है, घर में हम लोग हैं एक दूसरे को संभालने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चूँकि हम लोग से सबसे बड़ी थी वो, और ख्याल रखती थी हम लोग का, तो इसलिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है हर चीज़, उनके जाने का, उनके ना रहने का, जो एक खालीपन है वो कोई भर तो नहीं सकता है, लेकिन हाँ हम लोगों को हमेशा कमी उनकी रहेगी, हमेशा हमेशा वो हम लोगों के दिल में रहेंगी। और बस अब चलते हैं साईं मंदिर, वहाँ पे दान करते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर घर। और आज थोड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो आज चलते हैं फिर घर, और कल हम फिर आप से मिलते हैं। और अब मिठाई खरीद रहे हैं, मिठाई खरीदने के अलग अलग पैकेट बनवा के मिठाई खरीदेंगे, और वो 5 मतलब जितना भी हमें देना है दान, वो तब करके पैकिंग करवा रहे हैं। हो गया, चले दोस्तों। इसके साथ ही आज एक बात और कहना चाहूँगी। अभी 2 दिन पहले जो मैंने एक केस पढ़ा पेपर में कि एक लॉयर की जो है कोर्ट के अंदर डेथ हो गई, और काफ़ी दुखद न्यूज़ था ये, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसे डिस्कस करूं। रीज़न ये है कि आजकल जो कोर्ट के अंदर इंसिडेंट घट रहे हैं, जो लॉयर्स के साथ इंसिडेंट घट रहे हैं, वो ठीक नहीं है। आए दिन कोई ना कोई वकील भाई की डेथ होती रह रही है, और हम लोग सेफ नहीं हैं, ना कोर्ट के अंदर ना कोर्ट के बाहर। तो ये हम लोग के लिए एक बहुत सोचनीय इनफैक्ट न्यायपालिका में ये बहुत ही सोचनीय विषय मुद्दा हो गया है ये, कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। और इस मैटर में कहीं ना कहीं हमारी सुरक्षा का प्रश्न आ रहा है, और हम लोग जो मतलब बिल्कुल अनसेफ फील कर रहे हैं। और जब वकील ही अपने को सेफ नहीं फील कर पाएगा, तो फिर न्याय वो कैसे दूसरे को दिला पाएगा। ये भी एक सोचनीय प्रश्न है, क्योंकि हमारे थ्रू लोगों को न्याय मिलता है, हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कोर्ट के अंदर, और हम ही सेफ नहीं रहेंगे तो हम बस और क्या कह सकते हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा वक्त आए और सब कुछ अच्छा रहे। सब कोई शब्द नहीं है कुछ कहने के लिए, तो बस आज के लिए इतना ही। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना